नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करने से आपको अदृश्य शक्ति स्वयं धन ला करके देगी। जी हां दोस्तों, और यह वीडियो पार्ट 2 है। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अपनी इस वीडियो में ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो आपके भाग्य को उदय करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह इतना चमत्कारी उपाय है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस प्रयोग को केवल और केवल जीवन में एक बार करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तीव्र प्रयोग है, तो इसलिए इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करिएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, यह जो प्रयोग है इतना दिव्य है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आपको इस प्रयोग को करने से पहले आपको कुछ विशेष बातें जाननी होंगी। जी हाँ दोस्तों, मित्रों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कमाते बहुत हैं पर पैसा रुपए कुछ नहीं बचता है। जी हाँ, और तो और हमारे जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है किसी न किसी बहाने। हम कमाते बहुत हैं पर पैसा कभी टिकता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है और आपके परेशानी की वजह से आपका जो गुजर बसर है वो सही से नहीं हो पाता है। और हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों तब हमें दिखता है तंत्र मार्ग। जी हाँ, तंत्र मार्ग यानी एक ऐसी तांत्रिक दुनिया जिसमें हम तंत्र का सहारा लेते हैं। कुछ तांत्रिक टोटके, ज्योतिषी टोटके एवं कई प्रकार की जादुई रहस्यमय तांत्रिक टोटके करते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सरल बना सके। जी हाँ दोस्तों, यह वो टोटके और यह वो प्रयोग होते हैं, यह वह तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिनको करने से बड़े काम मिनटों में बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इसमें विश्वास और थोड़ी आस्था रखनी पड़ती है, तभी इसमें सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों यह जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग को गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है, ध्यान रखिए। और दोस्तों इस प्रयोग को करने से आप देखेंगे कि वह अदृश्य शक्ति स्वयं आपको धन ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, वह अदृश्य शक्ति आपको स्वयं धन देगी किसी न किसी बहाने से। अगर वो, जी हाँ दोस्तों, अगर वह आपके समक्ष आकर के नहीं देगी तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देगी किसी न किसी माध्यम के द्वारा। समझ में आई बात? समझदार व्यक्ति समझ गए होंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना है इस प्रयोग को करने से पहले? तो दोस्तों आपको एक पेड़ खोजना है। किसका? बेर का पेड़ खोजना है, जो 5 से 10 साल पुराना पेड़ हो। किसका? बेर का। ठीक है, अब आपको उसको खोज लेना है। खोजने के बाद, ध्यान सुनिए दोस्तों, खोजने के बाद आपको जो है क्या करना है, उसको एकांत में देखना है। ठीक है, जो पेड़ जो एकांत में हो, जंगल के बीचों बीच हो या फिर जो है आपके खेतों के आसपास हो, तो आपको ऐसा बेर का पेड़ देखना है जो मतलब 5 से 10 साल पुराना हो। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपको 10 साल से ज़्यादा पुराना बेर का पेड़ मिल जाता है ना तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको 10 साल से कम का पुराना मिलता है, यानी 5 साल पुराना या 10 साल से कम का थोड़ा पुराना मिलता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको खोज लेना है एकांत में, और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने घर पे आ जाना है। ठीक है, घर पे आ जाने के बाद मित्रों आपको क्या करना है, इस प्रयोग को जब आप करेंगे तब आपको किसी को नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं बताना है, गुप्त तरीके से इस प्रयोग को करना है। जिन्होंने भी इस प्रयोग को गुप्त तरीके से करा है तो दोस्तों कई लोगों को 15 करोड़ से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ से लेकर के 90 लाख रुपए तक की रकम मिली है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, किसी को व्यापार में लाभ हुआ तो दोस्तों किसी को खजाना मिला खेतों से। जी हाँ दोस्तों, और किसी को अपने पुश्तैनी घर से खजाना मिला। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 15 करोड़ से लेकर के 90 लाख तक। ठीक है, तो दोस्तों यह जो प्रयोग है वास्तव में हैरान कर देने वाला, कई लोगों को लाभ मिला है। आप भी इसमें लाभ ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा आपको बड़े ही सावधानी से इसका प्रयोग करना है। जो मैं आपको यह प्रयोग बता रहा हूँ, यह प्रयोग जो है मुझे स्वयं बताया गया है, तभी मैं आपको यह प्रयोग बता रहा हूँ। इस प्रयोग को अगर आप विश्वास श्रद्धा से करते हैं इस टोटके को, तो आपका कार्य जरूर बनेगा, लेकिन विश्वास के साथ। और अगर आप विश्वास नहीं दिखाएंगे तो आपका कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आपने जो बेर का पेड़ खोजा है एकांत में या जंगल में, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिवार के दिन जो है आपको एक तांबे का लोटा रखना है अपने पास, जी हाँ, और उस तांबे के लोटे में, यानी तांबा का जो लोटा है, जी हाँ, जो आपके पास जो तांबे का लोटा है वो आधा किलो का होना चाहिए, ठीक है। और उसमें दोस्तों आपको दूध भर लेना है, जी हाँ, आधा लीटर दूध भर लेना है, ठीक है। और उस तांबे के लोटे में, और जहाँ आप सोते हो बेड के पास जो आपका सिरहाना होता है, जहाँ तकिया रखते हो, उसके नीचे आपको तांबे के लोटे में जो दूध भरा हुआ है उसको रख दीजिए। और रखने के बाद शनिवार वाले दिन आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है, यानी रात को जो है आपको तांबे का एक लोटा लेना है और उसमें आपको आधा किलो दूध भरना है। और जब आप रात में सोओगे तो आपको अपने तकिया के नीचे रख लेना है, यानी बेड के नीचे जो है आपको रख लेना ताकि दूध भी ना गिरे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, सुबह उठना है, फ्रेश व्रेश होना है, ठीक है। फ्रेश व्रेश होने के बाद ध्यान रखिएगा, फ्रेश व्रेश होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको तुरंत, जी हाँ दोस्तों, आपको तुरंत जो है 6 बजे निकल जाना है घर से। हाँ, अगर कोशिश करो कि आप जो है 5 बजे निकलो, यानी 4:30-5 बजे के आसपास निकलो, थोड़ा समय से उठना, फ्रेश व्रेश हो जाना, ठीक है। अपना स्नान वगैरह जो भी करना हो, पूजा पाठ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करना तब भी ठीक है, करोगे तब भी ठीक है। तो आपको क्या करना, सुबह सुबह उठना है। और इसको दोस्तों आपको क्या करना, ध्यान से सुनो, 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपने जो पेड़ देखा है, ध्यान से सुनो, उस पेड़ में आपको जो है इस दूध को डालने से पहले वहां पर थोड़ा धूप दीप दिखा करके प्रणाम कर लेना, ठीक है। और उसको बोलना कि इस जो है इस पुराने बेर के पेड़ में विद्यमान हे अदृश्य शक्ति, ठीक है, हे दिव्य शक्ति, कृपा करके जो है मेरा ये जो मेरा भोग है इसको स्वीकार करें, ठीक है। और जो मेरा कार्य है उसको आपको सिद्ध करना है, बस इतना बोलना और कुछ नहीं बोलना है। और आपको अपने मन में रखना है, वो अदृश्य शक्ति सब समझ जाएगी, आपको कुछ बताना भी नहीं, आप कुछ बोलना भी मत, वहाँ डाल देना, प्रणाम कर लेना। लेकिन दूध डालने से पहले आपको क्या करना है कि वहाँ धूप दीप दिखा देना, प्रणाम कर लेना, इसके बाद ठीक है। और जो है दोस्तों उस पर दूध चढ़ा देना, चढ़ाने के बाद तांबे के लोटे वाला दूध चढ़ाना है, ठीक है। लेकिन जो तांबे के लोटे में जो दूध है उसको पीना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। उसको उस बेर के पेड़ में डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो है बस कुछ नहीं करना, इसके बाद जो है आपको वापस आ जाना है, ठीक है। वापस आ जाने के बाद जो है, लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप वापस आओगे, ध्यान से सुनो, जब भी आप वापस आओगे तो पलट कर नहीं देखना है, पीछे से आपको कोई आवाज़ लगाएगा, आपको कोई साथी हो सकता है या आपका कोई भी हो सकता है, परंतु आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बुला रहा है, लेकिन आपको पलट के नहीं देखना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारा का सारा जो मेहनत है वो खराब हो जाएगा। मात्र आपको 3 हफ्ते करने हैं और हफ्ते में 1 बार करना है, ध्यान रखियो, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको यह जा करके रविवार वाले दिन ये इस क्रिया को संपन्न करना है, ठीक है। शनिवार को रख लीजिए और सुबह उठ करके रविवार को डाल दीजिए, नहीं तो शुक्रवार को रख लीजिए, सुबह शनिवार के दिन डाल दीजिए, ठीक है। ये 2 दिन कर लीजिए। ये शुक्रवार को समान रात को जो है शुक्रवार की रात को जो है सुबह जो है तांबे के लोटे में दूध भर के अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, बेड के नीचे। और सुबह जो है सुबह जो 4:30 से 6 के बीच में जा करके वहाँ पर धूप दीप दिखा करके दूध को चढ़ा दीजिए उस पुराने बेर के पेड़ में, ठीक है। और प्रणाम करके आ जाइए, पलट करके नहीं देखना है, समझ में आई बात। या तो आप शुक्रवार को इंतजाम करके शनिवार को डाल दीजिए सुबह, या फिर शनिवार को इंतजाम करके रविवार को डाल दीजिए, ठीक है। रविवार को करोगे तब भी अच्छा है, शनिवार को करोगे तब भी अच्छा है, लेकिन सबसे प्रभावशाली रहेगा रविवार का दिन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको जो है 3 हफ्ते करना है, कितना, मात्र 3 हफ्ते करने हैं मित्रों, आपको 3 हफ्ते, यानी कि जो है हफ्ते में केवल 1 बार करना है, 3 हफ्ते करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे, और जो आपका जो तीसरा हफ्ता रहेगा इसके बाद जो है आपको फिर इसको जो है बंद कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है जब आप तीसरे दिन आओगे ना दोस्तों, आपको बहुत अजीब अजीब लगेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, विश्वास रखना है, चुपचाप वहाँ से
किसी की भी आवाज़ आए आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना। उस आखिरी दिन मतलब तीसरे हफ्ते में तो गलती मत करना भूल के भी, नहीं तो सब कुछ मेहनत खराब हो जाएगी। फिर चुपचाप वहाँ से आ जाना और इसके बाद दोस्तों जो भी आपका कार्य है उस पर लग जाना। आप देखेंगे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कैसे लाभ मिलेगा। किसी न किसी माध्यम से यह अदृश्य शक्ति आपका काम सिद्ध करेगी। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी माध्यम से, ध्यान रखिए, और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रकट होकर के भी और नहीं प्रकट होकर के भी। वो आपके शरीर की ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की ऊर्जा कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने अंदर कोई गंदी श्रद्धा मत लेकर के आइएगा। ठीक है, अपने मन में अश्लीलता मत सोचिएगा। समझ में आई बात? समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, और जो है आपको इसको जो हफ्ते में एक बार करना है, 3 हफ्ते तक करना है, और इसके बाद आपको लाभ ऐसा मिलेगा कि आपको भी दोस्तों जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इसको करिए तो सही दोस्तों, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, भगवान का नाम लेकर के इसको करिए। आई बात समझ में? और दोस्तों यह प्रयोग जो है मुझे बताया गया है। ठीक है, और यह प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो आपके ऊपर है, आप करो चाहे ना करो। ठीक है, लेकिन मुझे आपको बताना था कि मतलब ना ये चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमें नहीं पता, वो करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यह थी वह जानकारी जिसका सभी को इंतज़ार था, और मैंने आपको बता दिया है मित्रों। और यह प्रयोग बहुत दिव्य है, और इस प्रयोग से आप आसानी से लाभ ले सकते हो। दोस्तों कई लोगों को जो है हमारे से शिकायत रहती है कि जो है हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। तो भैया ऐसा है कि हमारी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि जो है हम ना जानकारी को विस्तार से बताते हैं, सही से बताते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, बुरा मत माना करिए, और जो है हमारा हौसला बढ़ाया करिए, और हम आपके लिए ऐसी रहस्यमय तांत्रिक जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, आप इन पर शोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जो है लाभ नहीं मिलेगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यह प्रयोग है, और इन प्रयोगों को करके कईयों को लाभ भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, और सुनने में भी आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इसका प्रयोग करिए, बहुत दिव्य उपाय है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इस प्रयोग को जब आप करोगे तो गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। और बहुत सारे भाई बंधु हमारे ऐसे थे जो कहते हैं कि तांबे के लोटे में दूध डालने से दूध जहरीला हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा है, दूध जहरीला नहीं होता है, पर लेकिन वो दूध जो है इंसान के पीने योग्य नहीं रहता, उसको पीना नहीं चाहिए। पर लेकिन दोस्तों हम उसको पी नहीं रहे हैं, उसको हमें तकिए के नीचे रखना, यानी कि नीचे बिस्तर के नीचे रखना, यानी बेड के नीचे या चारपाई के नीचे रख करके जहाँ हम सोते, जहाँ हमारा सिरहाना होता है, तो रात को तांबे के लोटे में भरना है और सुबह जा करके जो है पेड़ के नीचे डाल करके आना है। ये जो है दिव्य प्राचीन तांत्रिक प्रयोग है, जिसको करने से आपको अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करती है, आपको धन ला करके प्रदान करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जानकारी लाता रहूँ तो दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आएगी, और दोस्तों यह जानकारी बड़ी ही दिव्य है। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा प्रयोग भी बता देता हूँ इसी में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रयोग हमारा ये है, ध्यान से सुनिए। ये हमारा जो दूसरा प्रयोग है बड़ा ही तीक्ष्ण और तीव्र प्रयोग है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो है दोस्तों आपको एक बबूल का पेड़ खोजना है। जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिए, आपको एक बबूल का पेड़ खोजना है, ठीक है, और उस बबूल के पेड़ में, जी हाँ दोस्तों, लगातार 42 दिन तक, जी हाँ दोस्तों 42 दिन तक आपको जो है जो सोच का पानी होता है ना वो डालना है, यानी 41 दिन तक। और जो 42वां दिन होगा ना आपको पानी नहीं डालना है। आप देखेंगे कि
जो बबूल का जो पेड़ है उसमें जो अदृश्य शक्ति है, ठीक है, तो दोस्तों वह आपसे पानी मांगेगी, और जब वह आपसे पानी मांगेगी तो वह आपके सामने आ जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। तो आप जो है उससे वचन ले लेना 3 कि जो है तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वो मानना होगा, और जो है और उससे तीसरा वचन ये भी ले लो, जब मैं बुलाऊंगा तब आना होगा, मुझसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करोगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो जो बबूल के पेड़ से जो वो शक्ति है, जी हाँ दोस्तों, जो वो प्रेत शक्ति है वो आपकी सहायता करेगी। ठीक है दोस्तों, वो आपका मित्र बन जाएगा, साथी बन जाएगा। लेकिन आप जो है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने गले में कुछ ना कुछ सुरक्षा कवच जरूर पहन लीजिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों आपको क्या होगा, आप मतलब ना आपकी थोड़ी सेफ्टी रहेगी। ठीक है, और दोस्तों आप देखेंगे कि आप आराम से जैसे ही आप ये चीज़ें कर लोगे तो दोस्तों फिर आप उस शक्ति से कोई भी काम करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। जैसे आपको पता करना है कि खजाना कहाँ कहाँ हो सकता है, खजाना कहाँ गड़ा है, ठीक है, आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा प्रयोग। तो दोस्तों वीडियो पार्ट 3 में हम जो है बबूल के पेड़ के बारे में बताएंगे, और मैंने इसके बारे में अभी जानकारी डिटेल से नहीं दी है। जो मैंने अभी इसके बारे में बताया बबूल के पेड़ के बारे में, इसके बारे में मैं जो है वीडियो पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, उसका इंतज़ार करिएगा दोस्तों। और वो बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, विस्तार से बताऊँगा उसमें। ठीक है दोस्तों, कि जो है इस क्रिया को कैसे संपन्न करना है, किस दिन से शुरू करना है। तो वो वीडियो पार्ट 3 का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो पार्ट 3 लेकर के आऊँ तो दोस्तों आप सभी जो है कमेंट में हमसे बोलिए, हम आपके लिए लेकर के आएंगे। हम आपके लिए सारी फ्री जानकारी लाते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको ये जानकारी बताई है कि जो 42 दिन तक ये चीज़ करनी है, और आपको जो है स्वयं मतलब पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी चाहिए ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय दोस्तों।